हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। राउस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए राउस एकेडमी लेकर आया है एमपीपीएससी श्योर शॉर्ट सीरीज। इसको छोड़ोगे तो गलती करोगे। इस सीरीज के अंतर्गत हम उन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे ही जाने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं एमपी से संबंधित उन महिलाओं के बारे में जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला है, साथ ही अन्य पुरस्कारों से वो नवाजी गई हैं या अन्य महत्वपूर्ण चीजों में पारंगत हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भूरीबाई के बारे में। बड़ी महत्वपूर्ण है, भूरीबाई से संबंधित कई सारे प्रश्न एमपीपीएससी में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सामान्य जानकारी, तो ध्यान रखिएगा, है ना। कहाँ से संबंधित हैं? झाबुआ जिले से हैं, है ना। और इनका संबंध भीली चित्रकला से है। ध्यान रखिएगा, भीली चित्रकला से संबंधित झाबुआ की चित्रकार कौन है? भूरीबाई हैं। और भीली चित्रकला के अंतर्गत ये पिथौरा चित्रकला में माहिर हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो पिथौरा चित्रकला की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पिथौरा चित्रकला भील जनजाति में प्रचलित है। इस चित्रकला के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण होता है घोड़े का चित्र। तो इस चित्रकला में घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं विशेष रूप से। दूसरा आपको याद रखना है, इस चित्रकला के अंतर्गत काजल रानी की कथा, काजल रानी जिन्हें कुलदेवी भी कहा जाता है, तो काजल रानी की कथा को भी चित्रों के माध्यम से उकेरा जाता है। इसे याद रखना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको यह याद रखना है कि पिथौरा चित्रकला को लिखने वाले चित्रकार को एक शब्द कहा जाता है जिसको कहते हैं लिखिंदरा। तो पिथौरा चित्रकला को लिखने वाला चित्रकार क्या कहलाता है? लिखिंदरा कहलाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, भीली चित्रकार जो भूरीबाई है, इनकी आत्मकथा भी है ना, जिसका नाम है डॉटेड लाइंस। तो बड़ी महत्वपूर्ण आत्मकथा है डॉटेड लाइंस, बहुत फेमस भी हुई है ना। और इसी आत्मकथा में उनकी सहलेखिका भी रही हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस डॉटेड लाइंस नामक आत्मकथा की सहलेखिका कौन थी? तो देवजानी मुखर्जी, है ना, सहलेखिका थी। आगे कुछ महत्वपूर्ण चीजों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, है ना, भीली बिंदु शैली की प्रमुख चित्रकार रही हैं कौन? भूरीबाई, जिसमें हम डिफरेंट डॉट्स के माध्यम से, डिफरेंट कलर के डॉट्स के माध्यम से चित्र बनाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भूरीबाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है, पहली कलाकार जिन्होंने चित्रकला के लिए पेपर और कैनवास का प्रयोग किया है, भील जनजाति की ये पहली चित्रकार मानी जाती हैं। दूसरा याद रखना है, आदिवासी लोक कला परिषद में भी इनके द्वारा कार्य किया गया है। अब यदि हम बात करते हैं आदिवासी लोक कला परिषद, तो ध्यान रखिएगा, है ना, इस परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी, है ना। मुख्यालय कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, भोपाल में मुख्यालय है। एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न भी इस परिषद से आते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका वर्तमान में जो नाम है वो आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास परिषद नाम हो चुका है, बोली विकास परिषद। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आदिवासी लोक कला परिषद को वर्तमान में हम आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास परिषद के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत ये काम करती है। ये जो अकादमी है बड़ी महत्वपूर्ण अकादमी है, कई सारे उत्सवों का ये आयोजन करती है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह जो एकेडमी है वो लोक रंग, है ना, ये भोपाल में होता है। तो भोपाल में होने वाले लोक रंग उत्सव का आयोजन भी यह अकादमी करती है। लोक रंजन नामक एक उत्सव होता है, लोक रंजन। तो लोक रंजन उत्सव जो है ये खजुराहो में होता है। तो खजुराहो में होने वाले इस आयोजन को ये कंडक्ट करवाती है। तीसरा आपको याद रखना है, जगार नाम का एक शिल्प है, जगार नाम का एक शिल्प उत्सव होता है ना। इसको भी ये आदिवासी लोक कला अकेडमी, है ना, आयोजित करवाती है। साथ ही साथ इस अकेडमी, एमपीपीएससी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ इस अकेडमी के द्वारा संग्रहालय भी स्थापित किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक संग्रहालय है आदिवर्त। तो ध्यान रखिएगा, आदिवर्त नाम का संग्रहालय है, कहां पर है? खजुराहो में है। इस एकेडमी के द्वारा स्थापित किया गया है। और दूसरा रामायण कला परिषद, है ना। तो रामायण कला संग्रहालय की स्थापना भी इस अकादमी के द्वारा की गई है। और ये कहां पर है? पूछा जा सकता है, ये ओरछा में है। तो आदिवर्त संग्रहालय कहां पर है? खजुराहो में है। रामायण कला संग्रहालय जो कहां पर है? ओरछा में है। इन संग्रहालयों की भूमिका में आदिवासी लोक कला एकेडमी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं और कौन से प्रश्न
भूरी बाई से संबंधित पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं भूरी बाई के बारे में, है ना। तो इन्होंने आदिवासी लोक कला अकेडमी के लिए भी कार्य किया है। तीसरा, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ये ब्रांड एम्बेसडर रही हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। भूरी बाई के बारे में ये चीज है, ठीक। अब कुछ इन्हें सम्मान भी मिले हैं, ध्यान रखिएगा। शिखर सम्मान मिला है, बड़ा महत्वपूर्ण सम्मान है शिखर सम्मान, है ना। तो शिखर सम्मान प्राप्त हुआ है कब? 1986-87 में शिखर सम्मान प्राप्त हुआ है। यदि हम शिखर सम्मान के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, यह सम्मान 1980 में प्रारंभ हुआ है ना। और 1980-81 में ही इसे पहली बार, है ना, दिया गया था। जब शुरुआत हुई थी तो उस समय इसकी राशि 1 लाख रुपए थी, पर वर्तमान में ध्यान रखना है राशि कितनी दी जाती है इसके अंतर्गत, 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो पहले 1 लाख रुपए थे, अब 2 लाख हो गए हैं। तो ये कब राशि में चेंजेस आया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2023 में, ध्यान रखना है, 2023 में शिखर सम्मान की राशि को 2 लाख रुपए किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, यह सम्मान 9 कैटेगरी में, 9 श्रेणियों में दिया जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो शिखर सम्मान से सम्मानित हुई हैं भूरी बाई, ठीक है। आगे बात करते हैं, है ना। तो भूरी बाई को कई सारे सम्मान मिले हैं, जिसमें से एक है शिखर सम्मान, दूसरा है अहिल्या सम्मान। यह भी मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण सम्मान है। अहिल्या सम्मान की यदि हम बात करते हैं तो इन्हें दिया गया है 1998 में, है ना। पर यह अहिल्या सम्मान प्रारंभ कब हुआ था, एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो यह सम्मान प्रारंभ हुआ है 1996-97 में प्रारंभ हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली जो महिला थी, है ना, वो उनका नाम क्या है? तीजन बाई। तो तीजन बाई को यह सम्मान दिया गया था, ठीक है। तीजन बाई से भी प्रश्न पूछा गया एमपीपीएससी में। ये पडवानी गायिका है, तो पडवानी गायिका है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बाकी अहिल्याबाई सम्मान ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए दिया जाता है। आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में काम करने वाली महिला को यह सम्मान दिया जाता है, ठीक है। बाकी एक और सबसे महत्वपूर्ण, है ना, पद्मश्री। तो वर्ष 2021 में भूरी बाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है दुर्गाबाई व्याम, है ना। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से एमपीपीएससी प्रश्न पूछ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, दुर्गाबाई व्याम, है ना, का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो डिंडोरी जिले में हुआ था। और इनका संबंध किस कला से है? तो गौंडी चित्रकला से संबंधित है ना। गौंडी चित्रकला के अंतर्गत ये डिगना कला में पारंगत हैं। तो ध्यान रखिएगा, या तो ऑप्शन में गौंडी चित्रकला होगा या ऑप्शन में क्या होगा? डिगना कला होगा, ठीक है। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो कृति है, ध्यान रखिएगा, है ना, इसकी विदेशों में तारीफ हुई है, जिसका नाम है भीमायन। तो भीमायन नाम की इनकी कृति है। अब ये भीमायन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रारंभिक जीवन, उनके संघर्ष, उनके द्वारा किए गए कार्यों को चित्रकला के माध्यम से दर्शाया गया है इस कृति के अंतर्गत, जिसका संबंध किससे है? दुर्गाबाई व्याम से है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज है CNN, है ना, जो न्यूज एजेंसी है अमेरिका की। तो CNN के द्वारा 2011 की शीर्ष 5 राजनीतिक, है ना, ग्राफिक्स उपन्यास में, है ना, इस भीमायन को स्थान दिया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। अब सम्मान की बात करते हैं तो 2 प्रमुख सम्मान हैं जो इन्हें प्राप्त हुए थे। एक दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित हैं, और दूसरा पद्मश्री इन्हें मिला है 2022 में। भूरी बाई को मिला है 2021 में, और दुर्गाबाई व्याम को मिला है 2022 में। इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगले हमारे जोधिया बाई, इनसे प्रश्न पूछा गया है एमपीपीएससी में, फिर से पूछे जाने की संभावना है। तो जोधिया बाई का जन्म कहां पर हुआ था? उमरिया में, है ना। और इनका संबंध किससे है? बैगा चित्रकला से संबंधित है। सम्मान की बात करें तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मातृशक्ति पुरस्कार, है ना, इन्हें 2022 में दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण, है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो ये तीसरी है। भूरी बाई 2021, है ना, दुर्गाबाई व्याम 2022, और जोधिया बाई को 2023 में पद्मश्री सम्मान से, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं, है ना। अगले हमारे शांति परमार, है ना। तो इनके बारे में देखते हैं। तो शांति परमार जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? झाबुआ में हुआ है। और इनका संबंध गुड़िया कला से है ना। तो बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी गुड़ियाओं का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है ना। इनके पति का नाम है अशोक परमार। तो शांति परमार और अशोक परमार जी दोनों मिलकर गुड़ियाओं के निर्माण के लिए पारंगत हैं, है ना। और इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2023 में, है ना। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं अशोक परमार और शांति परमार, दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया था।
आगे बात करते हैं लहरी बाई, है ना, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो अभी तक जो हमने देखी उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण महिलाएं हैं जिनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें है सबसे पहले हैं लहरी बाई। लहरी बाई का जन्म कहां पर हुआ था? डिंडोरी जिले में हुआ था, और इनका जो संबंध है वो अनाजों के संरक्षण से है ना। इनकी तारीफ भी बहुत हुई है ना। तो विशेषताएं हैं, मोटे अनाजों के संरक्षण के लिए इनके द्वारा स्वयं एक बीज बैंक का निर्माण किया गया था, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, उपाधि क्या दी जाती है, ध्यान रखिएगा, इन्हें मिलेट क्वीन कहा जाता है ना। और इन्हें पादप जीनोम संरक्षण अवार्ड 2020-21 में सम्मानित किया गया था। तो आपको सन आप भूल भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पर पादप जीनोम संरक्षण अवार्ड, है ना, किसको मिला है? लहरी बाई को मिला है, इसे आपको याद रखना है। अब चूंकि हम मोटे अनाज की बात कर रहे हैं तो यहां से पीएससी कुछ अन्य प्रश्न भी पूछ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। मोटे अनाज के बारे में यदि हम बात करते हैं, मोटे अनाज के बारे में बात करते हैं तो इन्हें श्री अन्न भी कहा जाता है, ठीक है ना। श्री अन्न भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत रागी है, ज्वार है, बाजरा है, कोदो है ना, ये सब सम्मिलित रूप से आते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना चल रही है, तो कोदो के लिए कौन से जिलों, कोदो कुटकी के लिए कौन से जिलों का चयन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मंडला, डिंडोरी, है ना, अनूपपुर और सिंगरौली, है ना। तो ध्यान रखिएगा, है ना, इन 4 जिले हैं, इनका चयन कोदो कुटकी के लिए किया गया है ना। मोटा अनाज बोलो, श्री अन्न बोलो, बात एक ही है, ठीक है। कुछ अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ध्यान रखिएगा, यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को, है ना, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को, है ना, मोटे अनाज मतलब कि मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो 2023 मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया था। दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है, यहां से ध्यान रखिएगा, है ना, मिलेट, राष्ट्रीय मिलेट अनुसंधान संस्थान कहां पर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मिलेट अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो पूछा जा सकता है, हैदराबाद में है, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक। मध्य प्रदेश सरकार ने, है ना, इसी मिलेट को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना भी शुरू करी थी, ध्यान रखिएगा, है ना। इसका नाम है रानी दुर्गावती जी के नाम पर है। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया था, है ना। कब शुरू किया गया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2024 में घोषणा की गई थी। ये सब चीजें मोटे अनाज से संबंधित हैं, जिसको श्री अन्न भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो लहरी बाई का संबंध मोटे अनाज के बीजों के संरक्षण से है, ठीक। इनके बाद कुछ महत्वपूर्ण है ना, जिनको आपको शॉर्टकट में हमने टेबल बना दी है, याद रखिएगा। गंगूबाई, है ना, ये झाबुआ जिले से संबंधित हैं, और इनका संबंध किस कला से है? तो भीली चित्रकला से संबंधित हैं। भीली चित्रकला के अंतर्गत कई अलग अलग तरीके की स्टाइल होती हैं, शैलियां होती हैं, जैसे गटला है, गलवप्सी है, गोहारी है। तो इसमें, है ना, गंगूबाई पारंगत हैं, इसे आपको याद रखना है। दूसरी हमारी जो महत्वपूर्ण महिला है वो है शांति भूरिया, ध्यान रखिएगा। इनका संबंध भी कहां से है? झाबुआ जिले से है। इनका संबंध भी भीली चित्रकला से है। और ये जो हमारी भूरीबाई है ना, जो पद्मश्री अवार्ड भूरीबाई हैं, इनकी पुत्र हैं, है ना, तो इनकी बेटी हैं, ये भी बड़ी पारंगत हैं भीली चित्रकला में। तीसरा महत्वपूर्ण है कमिला भूरिया, है ना, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इनका संबंध भी झाबुआ जिले से है, और भीली चित्रकला में ये पारंगत हैं, और ये भी भूरीबाई से संबंधित है, भूरीबाई की पुत्र वधू हैं, है ना। इसके बाद है लाडोबाई, है ना, इनका संबंध झाबुआ जिले से है, इनका संबंध भीली चित्रकला है, और इनको लोक रंग फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है ना, 1996 में। तो एमपीपीएससी चूंकि, है ना, कई बार, है ना, अन्य महिलाओं से संबंधित प्रश्न पूछती है, जरूरी नहीं है कि पद्मश्री अवार्ड से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, तो उसमें यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा है अभी, पद्मश्री सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो यहाँ पे हम एक समरी आपको दे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भूरीबाई झाबुआ जिले से हैं, भीली चित्रकार हैं, इनकी आत्मकथा का नाम क्या था? डॉटेड लाइन्स, है ना, और 2021 में पद्मश्री से सम्मानित हुई हैं। दूसरा, दुर्गाबाई व्याम डिंडोरी जिले से संबंधित हैं, गोंडी चित्रकला, है ना, डिगना चित्रकला के अंतर्गत आती है ना, और इनकी कृति जो इन्होंने बनाई है भीमायन है। 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
जोधियाबाई उमरिया जिले की हैं, बैगा चित्रकला में पारंगत हैं, इन्हें राष्ट्रीय मातृशक्ति पुरस्कार 2022 मिला है और सबसे महत्वपूर्ण है ना पद्मश्री अवार्ड 2023 से सम्मानित हैं, 2023 में सम्मानित किया गया। शांति परमार, इनका झाबुआ जिले से इनका संबंध है, गुड़िया कला में ये पारंगत हैं और इनके पति का नाम अशोक परमार है। शांति परमार और अशोक परमार दोनों को संयुक्त रूप से वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो 2023 में है ना शांति परमार, अशोक परमार और साथ ही जोधियाबाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इसे आपको याद रखना है। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।